पिछले एपिसोड में दिखाया गया था वांग फेंग ने लिनियन के ऊपर हाथ रखा था। अब यहाँ से एपिसोड शुरू होता है। लिनियन वांग फेंग से कहता है कि तुम मेरे ऊपर से अपने हाथ को हटाओ वरना तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगा। वांग फेंग लिनियन से कहता है कि तू क्या कह रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तुम फिर से कह सकते हो क्या। लिनियन भी कहता है तू मुझसे क्या सुनना चाहता है। उसके बाद लिनियन ने उसके हाथ को पकड़कर तोड़ देता है। उसके बाद वांग फेंग भी दर्द के वजह से चिल्ला रहा था हाथ को पकड़ते हुए। उस जगह का पब्लिक भी कह रहा है कि उसने उसका हाथ को तोड़ दिया है। लिनियन भी उस वांग फेंग के ऊपर देख रहा है घूरकर। ये देखकर वांग फेंग भी कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा लिनियन। ये सुनकर लिनियन गुस्से से कहता है उसे कुछ देर पहले तुम्हें जो पनिशमेंट दिया था वो काफ़ी नहीं है क्या। ये कहकर उसने उसका दूसरे हाथ को भी तोड़ देता है। उसके बाद वांग फेंग भी चिल्ला रहा है दर्द की वजह से। उसके बाद एक आवाज़ आकर कहता है कि यहाँ पर कौन ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद एक आदमी ग्रीट करते हुए कहता है कि पवेलियन जू। उसे देखकर लिनियन सोचता है कि ये है क्या 100 ट्रेजर पवेलियन का ओनर, और कहता है कि जियांसन सिटी पर यही एक एल्केमिस्ट है अभी। उसके बाद लिनियन भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि पवेलियन जू कहता है तुम लिन का सन हो ना। लिनियन भी कहता है कि हाँ। पवेलियन जू लिनियन से कहता है कि मेरे 100 ट्रेजर पवेलियन के अंदर कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता है। यहाँ पर क्या हुआ मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो क्या तुम। वांग फेंग गुस्से होकर कहता है कि पवेलियन जो तुम लिनियन को मार दो, मैं तुम्हें इसके लिए पे करूँगा। ये सुनकर पवेलियन जू गुस्सा होकर उसके ऊपर घूर रहा था। उसके बाद पवेलियन जू उसे धक्का मारकर पवेलियन से बाहर निकाल देता है। लिनियन भी सोचता है कि इस इडियट को हिम्मत कैसी हुई पवेलियन जू को ऑर्डर देने की। उसके बाद वांग फेंग भी कहता है गुस्सा होकर पवेलियन जू। उसके बाद पवेलियन जू गुस्सा होकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मार दूंगा। ये सुनकर वांग फेंग भी डर की वजह से यहाँ से चला जाता है। ये देखकर लिनियन पवेलियन जू को थैंक्स करता है और पवेलियन जू कहता है कि वांग फैमिली यहाँ पर एरोगेंट हो चुका था, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर सबक सिखाया। उसके बाद पवेलियन जू कहता है कि वांग फैमिली का लड़का यहाँ से चला गया है, अब तुम जा सकते हो यहाँ पर। उसके बाद लिनियन भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ओल्ड मैन कहता है कि पवेलियन जू से लिनियन ने 14,000 का स्पीड स्टोन एक्सचेंज किया था और 10,000 का मेडिसिनल हर्ब खरीद कर गया है यहाँ से। पवेलियन जू ओल्ड मैन से कहता है कि उसने इतने सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट खरीदा है, तुम्हें पता है क्या उसने कौन सी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट खरीदा है। उसके बाद ओल्ड मैन कहता है कि उसने सनफ्लावर ग्रास खरीदा और फ्लोइंग ड्रैगन ग्रास और लार्क लीफ खरीदा है। उसके बाद लिनियन को देखा जाता है कि उसने लिन हाउस के सामने आ चुका है। उसके बाद उसने डोर को खुलकर देखता है कि अंदर से बहुत सारे हीट बाहर आ रहा है। उसके बाद लिनियन अंदर जाते हुए सोचता है कि और जब वो छोटा था उसके बॉडी के अंदर से ये हीट वेव निकलता था और उसके बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कोइंशू बाहर आकर कहता है कि लिनियन से तुम ऐसे ही यदि अंदर चले जाओगे तुम इस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लिनियन भी घबराते हुए कहता है कि मुझे मेरी सिस्टर को बचाना है, तो मैं क्या करूँ। कोइंशू उस कॉफिन को बाहर निकाल कर कहता है कि मुझे हेल्प करने दो, मेरे एनर्जी से तुम्हारे आसपास एक शील्ड बना दूंगा। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन के आसपास एक शील्ड बन जाता है। उसके बाद कुंशु कहता है तुम घर के अंदर जा सकते हो। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन की सिस्टर को जो उसकी कंडीशन खराब दिखाई दे रहा है। उसके बाद लिनियन भी चेयर के घर के अंदर आ जाता है। उसके बाद कुंशु सामने आकर कहता है तुम उसे टच मत करना, मुझे चेक करने दो पहले। कुंशु चेक करने के बाद कहता है कि अनएक्सपेक्टली तुम्हारे सिस्टर के अंदर लेजेंडरी हेवनली यंग बॉडी अवेकिंग हुआ है। सुनकर लिनियन भी कहता है कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद कुंशु कहता है लिनियन से ये हेवनली यंग कॉन्स्टिट्यूट्स इस दुनिया का सबसे अच्छा है फिजिकल कल्टीवेशन के लिए, और 1 मिलियन कल्टीवेटर के अंदर में सिर्फ एक ही कल्टीवेटर को मिलता है ये बॉडी। और कुंशु कहता है कि ये हेवनली बॉडी अभी भी फुल्ली अवेकिंग नहीं हुआ है, अभी भी इसकी बॉडी के अंदर छुपा हुआ है और इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। और लिनियन कहता है कि मुझे कोई चिंता नहीं है ये बॉडी कितना स्ट्रॉन्ग है, मुझे सिर्फ चिंता है इसके वजह से मेरी सिस्टर सफ़र ना करना पड़े, और मुझे बताओ इसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। कुंशु लिनियन से कहता है कि तुम्हें उसे बचाना होगा, उसकी हेवनली यंग बॉडी को फुल अवेकन करना पड़ेगा और उसके लिए आइस नो गैंगोडर्मा चाहिए। ये सुनकर लिनियन जाने लगा था और कहता है कि
मुझे जाकर 100 ट्रेजर पवेलियन के अंदर से बाय करना होगा। ये सुनकर कुंशु उसे रोक देता है। कुंशु लिनियन से कहता है कि 100 ट्रेजर पवेलियन के अंदर 7 ग्रेड हार्प नहीं मिलेगा तुम्हें। वो बात सुनकर लिनियन भी चौंक जाता है और कहता है कि 7 ग्रेड हर्ब्स। और लिनियन घबराते हुए कहता है कि जियांसन सिटी के अंदर ये तो मिलेगा भी नहीं और इसको इम्पॉसिबल है फाइंड करना क्विंग सिटी के अंदर भी। उसके बाद कुंशु उसे घूरते हुए कहता है तुम भूल जाओ, मैं उसके बॉडी को अभी सप्रेस कर दूंगा। ये सुनकर लिनियन भी खुश होकर कहता है कि तुम उसके बॉडी को सप्रेस कर पाओगे। उसके बाद कुंशु कहता है कि लिनियन से मैं अभी इसके बॉडी को 5 सालों के लिए सरपास कर पाऊंगा और इसके अंदर तुम मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढ लेना, वरना तुम्हारी सिस्टर इसके वजह से सफर करेगा। ये सुनकर लिनियन कहता है कि ये ग्रेड है, मैं 5 सालों के अंदर मैं उस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को डेफिनेटली फाइंड कर लूँगा। उसके बाद कुंशु कहता है कि तुम पीछे जाओ। उसके बाद कुंशु अपने हाथों में कुछ पावर लेकर लिनियन की सिस्टर के बॉडी के अंदर डालने लगा है। पर दिखाया जाता है कि जोरदार एनर्जी बाहर निकलने लगा था और इसके वजह से लिनियन भी पीछे जाने लगा था। और उसके बाद दिखाया जाता है घर के बाहर भी बहुत सारी एनर्जी बाहर आ गया था। और उसके बाद लिनियन भी चिंता करते हुए कहता है कि जियार ठीक हो ना तुम। उसके बाद कुंशु कहता है कि ये जल्दी उठ जाएगा और मैं कॉफिन के अंदर जा रहा हूँ। लिनियन कहता है कि तुम अच्छा फील करने लगे हो। ये सुनकर कहता है कि बादर। लिनियन उसके सिस्टर से कहता है कि मैं जब वापस आ रहा था मैं ढूंढा कि तुम्हारा बॉडी एक्सप्लोड होने लगा था हीट के वजह से। मेरे पास एक पिल था जो तुम्हें खिला दिया था, उसके वजह से तुम्हारे बॉडी के सारे हीट बाहर निकल गया है। उसके बाद लिनियन के सिस्टर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी बेटर फील हो रहा है और लगता है कि मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो होने लगा है और मैं कंफर्टेबल भी फील करने लगा हूँ। ये सुनकर लिनियन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम ठीक हो। उसके बाद लिनियन सोचते हुए कहता है कि आइस एंड स्नो गैनोडोर्मा मुझे 5 सालों के अंदर ढूंढना होगा, जो भी हो कोई भी मैटर नहीं करता। उसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि हमें लिनियन कुंशु से कहता है कि तुम मुझे हेल्प करो जल्दी से मेडिसिन बनाने के लिए, मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लिनियन कहता है कि मेरे कल्टीवेशन बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा जल्दी से, वरना मेरे पास एबिलिटी नहीं होगा फाइंड करने के लिए आइस एंड स्नो गैनोडोर्मा मेडिसिन को। उसके बाद कुंशु लिनियन से कहता है कि तुम्हारा इंटेंशन तो अच्छा है, मुझे हेल्प करना दो मेडिसिन बनाने के लिए। उसके बाद लिनियन 2 बोतल आगे कर देता है और कुंशु भी मेडिसिन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद लिनियन कुंशु से कहता है कि मैं डबल मेडिसिनल हर्ब लेकर आया हूँ, तुम 2 बनाना, उसमें से एक का क्वालिटी लो रखना। ये सुनकर कुंशु कहता है कि तुम दूसरे की क्वालिटी को लो क्यों रखना चाहते हो। उसके बाद लिनियन कहता है कि उनमें से एक को मैं सेल कर दूंगा, मेरे ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा ये उन लोग के ऊपर की सेम ही इफ़ेक्ट कर पाएगा। कुंशु हंसते हुए लिनियन से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था तुम इतने बुरे हो गए। ये सुनकर लिनियन भी इम्प्रेस हो गया था। उसके बाद कुंशु कहता है कि तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लगा। उसके बाद दिखाया जाता है कुंशु मेडिसिन बनाने के लिए रेडी हो जाता है और सभी मेडिसिन को हवा में उड़ा देता है। मेडिसिन बनते हुए देखकर लिनियन चौंक जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मेडिसिन ऑलमोस्ट बनकर रेडी होने लगा है। लिनियन भी चौंकते हुए कहता है कि उसके मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मैं देख भी नहीं पा रहा और मैं कैसे लर्न कर पाऊंगा ये। उसके बाद दिखाया जाता है कि मेडिसिन भी तैयार हो गया था और कुंशु कहता है कि लिनियन से ये हो गया है, तुम बाम दिगेटा यूज़ करना और डाइन दिगेटा तुम सेल कर देना। ये देखकर लिनियन कहता है कि मैं फाइनली अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कर पाऊंगा जल्दी से। उसके बाद कुंशु कहता है कि तुम नॉनसेंस बातें करना बंद कर दो और स्टार्ट करना तुम अपने प्रोसेस को। उसके बाद 3 दिन के बाद दिखाया जाता है कि लिनियन कल्टीवेशन कर रहा था और कुंशु कहता है कि ये ठीक है, तुम रजिस्टर कर लो आप यूज़ करके अपने बॉडी को। उसके बाद लिनियन उठ कर कहता है कि मेरी बॉडी तो बहुत ही हल्का हो गया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिनियन मेडिसिन को खाते हुए देखकर कुंशु चौंक जाता है और रुकते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। लिनियन कहता है कि तुमने तो कहा था रिकवर करने के लिए मेरे बॉडी को मेडिसिन से। ये सुनकर कुंशु कहता है कि तुम्हें इस मेडिसिन को नहाते हुए यूज़ करना होगा, ये खाने के लिए नहीं है, तुम्हें नहाने के समय 2 ड्रॉप डालना है मेडिसिन और ये एनफ होगा। कुंशु कहता है कि तुम इस मेडिसिन कैसे ही खा लोगे, तुम जगह पर ही मारे जाओगे। ये बात से सुनकर लिनियन भी डर जाता है और भागते हुए कहता है मैं नहाने के लिए रेडी होने जा रहा हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर शेष होता है।